हाँ तो हेलो, ज्योग्राफी के क्लास स्टार्ट हो गया आप लोग का। ज्योग्राफी के हम लोग एमसीक्यू पहले देख लीजिए आप, ये आपसे बनता है या नहीं। पहले आपको देखना क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक से। एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, किस आपका 20 के प्रमुख पर्वत पर्वत के बारे में। टॉपिक नंबर कौन सा? टॉपिक नंबर आपका 30 है। लूसेंट का टॉपिक नंबर 30 से आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना। आपको आता है या नहीं। लूसेंट का ज्योग्राफी का निकाल लीजिए, वर्ल्ड का है, क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक ना। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या लगेगा, विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में दिया गया। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, यूपीपीसी के असर्शन रीजन क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना, मल्टीपल सेक्शन इसमें क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, 10 क्वेश्चन दिया गया है उससे, ठीक ना। पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना ध्यानपूर्वक से ये क्वेश्चन आप पढ़िए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या लगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे, जानकारी है या नहीं। ये देखिए सत्य पूछा है। आप पहले इसको पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको हम। देखिए बहुत सारा ये पीडीएफ मिलेगा आपको फ्री में, इसीलिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़िए अवश्य। देखिए आपको ये पढ़ाया जाएगा, टॉपिक नंबर 30, विश्व के प्रमुख पर्वत और शिखर। रेडी है ना। चलिए पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब क्वेश्चन करेंगे। जिसको यदि आता है तो ये क्वेश्चन बना के वो दिखाएगा। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। ये देखिए असर्शन रीजन का आपको क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन है मल्टीपल, देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा आपका, और देख लीजिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, इस टाइप के एग्जाम में इसी टाइप का आ रहा होगा, आप तो देख ही रहे होंगे आजकल के एग्जाम में। आइए देखिए आपका आंसर दिया हुआ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रिक से, ठीक ना। कोशिश करेंगे ट्रिक से याद करने का, ठीक है। चलिए तो कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ पहला, एवरेस्ट, हमारा प्यारा सा। देखिए क्या लिखा, पर्वत शिखर देखना है, देश का है, ऊंचाई है, ऊंचाई कितना किसमें मीटर में है, और पर्वत शिखर देश और ऊंचाई मीटर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलो देखा जाए। लिखा हुआ हमारा एवरेस्ट, एवरेस्ट लिखा हुआ है। एवरेस्ट कहाँ आपका? नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। पूछेगा माउंट एवरेस्ट नाम इसका, माउंट एवरेस्ट पूछेगा आपसे कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ आपका है? माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, ठीक है। पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी है, तो बताइए कितना है? 8850। हाँ याद रखा ना, ये पॉइंट में रहता है। अभी ओरिजिनली में रहेगा ना, तो ये देखिएगा पॉइंट में लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा 8849 पॉइंट समथिंग ऐसा कर कर ये भी देगा एग्जाम में, तो समझिएगा सही है, ठीक है। लेकिन एवरेस्ट कहाँ है आपको याद नहीं रहता सब बच्चा को। एवरेस्ट कहाँ? नेपाल में 8850 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कोई याद कराना जरूरी नहीं है, तो पहले से ही याद रहता है। बोल लीजिए 2 बार क्वेश्चन बोलिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो आपको याद हो गया ना, क्या लिखना, ऐसे लिखना है। ये तो याद रहता है, 008 हो जाएगा ऐसे कर 00 आगे समझिए पहाड़ है, 0 क्या है? पहाड़ है, तो 0 को जोड़ी मिलेगा तो क्या 88 बन जाएगा, फिर लास्ट में क्या 50 हो जाएगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, 8850, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट में आपका है क्या है, K2 को ना K2 को हम लोग यहाँ में पूछता है, कभी K2 बोल देगा, कभी गॉडविन ऑस्टिन बोल देगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, गॉडविन ऑस्टिन बोले चाहे K2 बोले, बात बराबर है, सेम ही चीज़ लिखा हुआ, ठीक है। ये आपको पूछेगा कौन सा देश में, तो भारत में। कहाँ पर ये K2 कहाँ? भारत में। नहीं याद रहेगा तो क्यूट लग रहा है, तो कहाँ लगेगा? हम लोग भारत में, तो भारत के बारे में जिक्र करेंगे, तो क्यूट लग रहे हो, मैंने K2 मतलब क्यूट बोलो इसको, क्या भारत में हो जाएगा। भूलना नहीं है, ऐसे मैप के द्वारा अच्छा से समझ में आएगा, मैप के द्वारा। तो मैपिंग जब मैप जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये होगा भारत में आपका हो जाएगा। और इसका कितना पूछेगा, कभी कभी क्रोनोलॉजी दे देता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। एवरेस्ट है, एवरेस्ट के बाद कौन सा आएगा? K2 आएगा, फिर कंचनजंगा आएगा। कभी पूछता है तीसरा नंबर में कौन सा तुम्हारा आपका कौन सा शिखर है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे याद होगा। K2 गॉड स्पिन होगा, ये भारत में हमारा है, बताई थी आपको। अच्छा 86, ये 11 है लिखा हुआ, K2 लिखा हुआ। ये 2 कैसे बना है? 1 और 1 मिल के बना है, तो लास्ट में रहेगा 1 1 रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ये पहाड़ देख सकते, पहाड़ बन गया, यहाँ पर 6 रहेगा। इतना तो आप टिक मार ही जाएगा, लास्ट में रहेगा ना, कम से कम लास्ट में 2 का 1 रहेगा, 2 मिल के बना, ठीक है ना। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ कंचनजंगा कहाँ? नेपाल और भारत में। पूछता है एग्जाम में कौन सा पूरी तरह से भारत में, तो आपको बोलना K2, बोला कौन सा दोनों मिक्स है, मतलब आपको बोलना है कंचनजंगा। कंचनजंगा बताइए भारत के कौन सा राज्य में है, आपको पता रहना चाहिए। कहाँ पर? सिक्किम में। भारत के कौन सा राज्य में है? सिक्किम में है, ठीक है, पता रहना चाहिए, ठीक है। ये सब पता ही होगा। चलिए तो नेपाल और भारत का कंचनजंगा, नेपाल और भारत में कहाँ पर है? दोनों मिक्स किया जाएगा कंचनजंगा। एक कंचना मूवी देखें आप लोग? नहीं देखे ना, नहीं देखे हैं तो कंचना जानिए। एक कंचन लड़की है जो नेपाल और भारत दोनों जगह रहती है, ठीक है ना, ऐसे कर बोल सकते हैं। नहीं तो कंचना मूवी देखिएगा तो पता चल जाएगा।
चलिए नेपाल और भारत से रिलेट कर दिए, याद हो गया ना। इसका कितना 8598, कितना 8598, कितना 8598 कंचनजंगा, कितना कैसे आ जाएगा भाई कंचन। तो कंचना आपको याद रखना ना है कि लगातार जाएगी, यहाँ पर 8 रहेगा, क्या रहेगा 8 रहेगा, ठीक है। कंचना कंचना देखिए कंचना कहाँ घूमने जा रही है इसके आपको सोचना है। आपको तो पहले बार ये देखना है ना कि सब में 8 लगा हुआ, इस सब में देखिए क्या लगा हुआ 8 लगा हुआ, इसमें भी इसमें भी शुरू में 8 रहेगा, 9 नहीं रहेगा 8 रहेगा, ये पहले तो ये दिमाग में रखना है। चलिए तो कहेगा ये तो दिमाग में मेरा आ गया कि यहाँ 8 होगा। तो जब कंचना यहाँ से जा रही है नेपाल से कहाँ जा रही है भारत जा रही है, तो कितना जा रही है अपना बैग वगैरह, ये मान इसका थैला है, यहाँ अपना हाथ में पकड़ेगी ना तो 5 उंगली पकड़ेगी, तो 5 यहाँ रहेगा, क्या रहेगा 5 रहेगा। थैला को बैग को 5 उंगली से पकड़ेगी ना भाई, यानी नीचे में 5 रहेगा। ये 8 तो शुरू में रहता ही है, पता ही है ही आपको, फिर 5 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा ये 8 का क्या आता है 9 लगातार रहेगा 9, फिर लास्ट में फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, नहीं याद हो रहा है, नहीं याद है तो कोशिश करना आता है, ऐसे ही याद होता है धीरे धीरे। शुरू में 8 रहेगा कंचना के लिए, लास्ट में भी पहाड़ रहेगा, कंचना बीच में रहेगी, 5 उंगली से पकड़े हुए बैग पकड़े हुए रहेगी, यहाँ पर रहेगा 9 है, क्या रहेगा 9, ठीक ना। फिर से एक बार फिर से बताया नहीं तब को याद हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। लेकिन क्या लगा लहाशे, क्या लिखा हुआ है लहासा, आपको पता ना चाहिए लहासा मार्केट भी लगता है ना, वो सब नेपाल वाला बंद रहता है, तिब्बतियन लोग रहते हैं। लहासा 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लहातसे, लहातसे क्या लहातसे 1 नेपाल का है, 8501 कितना 8501 8501 लिखा है लहासे 01। हाँ देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो क्या लिखा लास्ट में 1 लिखा रहेगा, ठीक ना, ये बात एकदम माइंड में याद रखिएगा। यहाँ 2 लिखा हुआ था तो क्या था 1 मिला कर 2 रहेगा, तो लहात से 1 कितना होगा नेपाल का हो जाएगा 8501 लहात से। देखिए लहात से बोले लहास, लहास को होता है ना तो देखिए 55 था, किसको मारता है ना कहता 55 तुम करने लगा 85 हो गया, हम 55 दिए मार के, 0 यहाँ पर लास्ट में 1 रहेगा, ठीक है ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है तो याद हो गया अगर नेपाल में है। अब है मकालू, मकालू कहाँ पूछेगा नेपालू क्या बोलेगा आपको, मकालू क्या भारत में इसका बॉर्डरिंग शेयर करता है, देखिए तो नहीं करता, नेपाल और सिर्फ चीन में, नेपाल और चाइना में, नेपाल और चाइना में, नेपाल और चाइना में, नेपाल और चीन में, याद रखिएगा कैसे याद रहेगा। फिर मकालू में 1 लिखा हुआ तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 रहेगा, याद रहेगा इतना। अब देखिएगा मकालू लिखा हुआ, क्या लिखा मकालू, क्या कहा मकालू, मकालू कहेगा मैं खा लूँ, मैं कालू मतलब मैं खा लूँ, तो कहेगा 84 मैं 84 मैंने चोरा के खा लूँ, 84 आ गया तो बोलेगा चोरा के खा लूँ, मैं कालू चोरा के खा लूँ, तो 84 हो जाएगा। और लास्ट में रहेगा 1 तो रहेगा यहाँ पर 8 रहेगा। कोशिश करना याद करने का, याद होगा धीरे धीरे याद होगा, ठीक ना, खुद से भी कोड बनाने की कोशिश करना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जिसको नहीं याद होता फास्ट थोड़ा सा याद होने में थोड़ा मदद मिलेगा ऐसे। अबे धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ जाएगा नेपाल में, धौलागिरी कहाँ जाएगा नेपाल में, पूछेगा क्या धौलागिरी का बॉर्डरिंग भारत और नेपाल दोनों, या भारत चीन या नेपाल चीन ऐसे करके बोलेगा, पागल बनाएगा, पागल नहीं बना, सीधे बोला नेपाल में होता है। धौलागिरी कहाँ होगा नेपाल में, सब मैप के द्वारा ज़्यादा समझ में आएगा, जब मैप पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ सोच लीजिए कि सिर्फ समझ रहे हैं रट रहे सीधे रटिए अभी, ठीक ना, बाद में समझना मैप के द्वारा जब मैप पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। ऐसा मैप भी देख सकते हैं। 8172 क्या लिखा धौलागिरी कितना होगा 8172 धौलागिरी, तो धौलागिरी पहले तो नेपाल कैसे आ जाएगा भाई। हाँ कोई चीज़ आपको मम्मी बोलती है धो दो ना, ये वाला चीज़ धो दो ना, तो बोलते ना मम्मी ना हम नहीं धोएंगे, तो ना से हो गया नेपाल, ना से हो गया नेपाल, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। धो दो ना तो मम्मी से क्या बोलते हैं ना 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 हम नहीं धोएंगे, ठीक ना, तो नेपाल से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा। कितना होगा इसका याद कर लीजिए 8172, पूरा याद नहीं करना, 2-3 को आता है मेन ऐसे पूछने का तो कुछ ही पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। लेकिन एक बार रीडिंग खाली देने में क्या देता है, इस पर रीडिंग दे लीजिए एक बार, ठीक है। आगे आते हैं नंगा पर्वत, कौन सा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ भारत में। हाँ भारत में क्या है, भारत में बहुत लोग गरीब हैं तो बोलते हैं ना कि नंगा हो गया, नंगा फ़कीर हो यार, नहीं बोलता भारत में नहीं बोलता नंगा फ़कीर, ठीक है। इसका होगा 8126 छवि, हाँ क्या क्या यहाँ पर छवि खराबी से, छवि क्या होगा छवि से ख़राब किया हुआ है, ऐसे बोल सकता है 26 हो जाएगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिखा हुआ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ का नेपाल में हो जाएगा, अन्नपूर्णा कहाँ हो जाएगा नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में। देखिए अन्नपूर्णा मान के आप गरीब हैं, आपसे कोई खाना मिलेगा ना, अन्नपूर्णा भंडार करा रहे हैं, आप किसी को खाना दे सकते हैं, अपना वाला खाना छोड़कर देंगे नहीं, हम नहीं देंगे अपना खाना किसी को, क्यों देंगे भाई, हम वो करेंगे। 80 और 78 हो जाएगा, ठीक ना, 80 और 78 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, नहीं हुआ तो एक बार यहाँ पर चलते हैं तेज़ी में रिवीजन करते हैं हम लोग, तो याद हो जाएगा ना, 2 बार पढ़ने से याद होता है। एवरेस्ट नेपाली तो बचपन से पता है आपको 8850, तो ये भी याद होगा। क्यूट बोलते हैं, क्यूट लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं क्यूट लोग, दो लिखा हुआ था, एक करके 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पता चल गया होगा। अब लिखा हुआ कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर हो जाएगा, कंचनजंगा, अच्छा
कंचनजंगा को पता रहना चाहिए कि भारत के कहाँ पर है, सिक्किम में है। नेपाल और भारत दोनों को बॉर्डरिंग से करता है, ठीक ना। कंचनजंगा नेपाल और भारत नहीं था, कंचन जा रही थी नेपाल जा रही थी, नेपाल और भारत रहेगा, बट दोनों पर 8 रहेगा, इसमें बीच में 5 उंगली से अपना बैग पकड़ी थी, यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक ना। चलिए तो याद हो गया आई होप। अब लिखा हुआ है यहाँ पर पहले तो 1 लिखा हुआ, तो पहले पकड़ लीजिए यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। लहास से लिखा हुआ है, लहास से लहासा लगता है ना नेपाल में, अगर बता दें लहास किसी गिर जाएगा तो 55 आ जाएगा, 8501 हो जाएगा। कोशिश करना याद करने का, याद हो जाएगा। अब लिखा मकालू 1, तो मकालू 1 तो यहाँ पर लास्ट में तो 1 रहेगा ही। क्या क्या मकालू अच्छा था, नेपाल और चीन का याद नहीं लगता शायद, क्या है क्या मकालू, क्या नेपाल और चीन, क्या जाएगा नेपाल और चीन हो जाएगा मकालू। आपको नहीं याद करना, नहीं हाँ देखिए मकालू लिखा हुआ, मकालू क्या लिखा हुआ है, मैकालू, ठीक ना। मकालू लिखा मैकालू, ठीक है। आपको मैंने ये सीधे याद करवा दिया था। क्या क्या बताया था आपको, चुरा के खा लूँ मैकालू, कैसे खा लूँ, चुरा ले खा लिखा मकालू, मैंने चुरा लूँ, मैंने 84 चुरा लें, 84 बोले 8 4 बोले ना, 84 बोलते, 84 मैंने चुरा लिया क्या, लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 रहेगा, मैंने 81 फिर आ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ नेपाल और चीन, देख रहे ना चीनी का दाम कितना बढ़ रहा है, ये तो आप देख ही रहेंगे। तो क्या चुरा के खा लूँ, आजकल चोरी करके कर लाओ, चीनी खा लेते हैं, जो खाते हैं चीन, तो नेपाल और चीन के साथ रहेगा, नेपाल और चीन के साथ रहेगा, ठीक है, याद हो गया। और आपको ये धोलागिरी हो जाएगा नेपाल में क्या धो दूँ, तो कहेंगे नहीं धोंगे हम, 81 उसके लिखा खतरा बीच में 17 रहेगा, ठीक ना, याद कर रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, 17 को खतरा बोलना है। अब नंगा कहाँ पर, ही बेचारा भारत में ज़्यादा रहता है, छवि खराब किया हुआ है इसका याद करना था आपको। चलिए अब यहाँ देखना अन्नपूर्णा कहाँ जाएगा, अन्नपूर्णा नेपाल में हो जाएगा, अन्नपूर्णा कहाँ जाएगा, नेपाल में, है ना। अन्न को आप खा रहे हैं, आपसे कोई मांगेगा तो आपको है ना, हमने देखा किसी को नेपाल हो जाएगा, ठीक है। 80 78। चलिए आई होप इधर आपको याद हो गया होगा। चलिए इधर की ओर चलते हैं, आप इधर में दिया हुआ पर्वत शिखर और देश और ऊंचाई इसका देखने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो लेट्स प्ले द मैच देखा जाए। उधर तो आप लोग को याद हो गया होगा, इधर भी याद होगा, कोशिश करने से सब कुछ याद होता है, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ग्रेसर ब्रह्म, क्या लिखा हुआ, ग्रेसर ब्रह्म, ग्रेसर ब्रह्म क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में। ये बम बारूद वाला कौन काम करता है, बम बारूद वाला काम करता है, पाकिस्तान ही काम करता है, बम बारूद, ग्रेसर बम लिखा, ब्रह्म मतलब बम बोलिए उसको, 80 68 मतलब अड़ल रहता है हम लोग पर, हम लोग को लड़ाई कर लेता है हम लोग से। अब लिखा हुआ तो याद ही होगा आई होप। चलिए अब है गोसाई थान कहाँ जाएगा, चीन में, ठीक ना। गोसाई थान, तो हम लोग किसके लिए आजकल घुसा रहे हैं, चीनी महंगा कर दिया, चीन को बोले चीनी महंगा होगा इसलिए घुसा रहे हैं हम लोग, क्यों महंगा कर दिया यार, चीनियों पर लाज कर रहे हैं हम। गोसाई थान क्या लगा, गोसाई थान, ठीक ना, चीन में हो जाएगा। 18 हम लोग के लिए उसके लिए खड़ा है कि जाओ भाई क्या करें, खड़ा रहते हैं दिन भर, सब कुछ तो महंगे कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है नंदा देवी कहाँ पता है, नंदा देवी लोग कहाँ रहते हैं, भारत में ज़्यादा रहते हैं, तो नंदा देवी भारत में हो जाएगा, ठीक है, कोई खतरा नहीं आने देते भगवान जी, 7817 रहेगा। अब है राकापोसी कहाँ रहेगा, पोस्ता शूटर कौन पोसता नहीं, मैं शूटर पोसता हूँ बोलता ना है, पाकिस्तान पोसता कौन, बता पाकिस्तान, तो बम रखता ना, लास्ट में रहेगा 0 लास्ट में रहेगा, शुरू में 77 रहेगा, ठीक ना, 7788 आ जाएगा, ठीक है। कौन बम रखेगा, राकापोसी पोसता बम, पाकिस्तान पोसता, क्या था पाकिस्तान पोसता है इसका क्या लीजिए, बम पोसता है, बहुत ही पोसता है, शूटर पोसता है, ठीक है। अब है कामेट, समझ में आ रहा ना, कामेट रहेगा भारत और चीन, काम 8 कहेगा, भारत वाला कहेगा कोई काम ना मिले तो चीनी में तो भारी कर देने, कोई काम ना मिला हमको, भारत बोलेगा कि तुम चीनी हमको हार्ड कर दिया, चीनी का दाम ही बढ़ा दिया, 7756 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। क्या देगा, कोई काम नहीं मिला, कामे से कामे बोलिए, काम नहीं मिला तो भारत में चीनी मंगा कर दिया, तो ऐसे याद कर सकते हैं, भारत और चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप याद होगा। नेक्स्ट आगे चलिए, लिखा हुआ नामचा वर्मा, कौन सा वर्मा, नामचा वर्मा कहाँ जाएगा, चीन में, नामचा क्या लगा, नामचा वर्मा। जब आता है आपका ट्रेन में जाते हैं तो बोलता है ना नामचा, चाय ले लो चीनी बादाम ले लो, ऐसे करके बोलता है ना, चाय लो चीनी बादाम ले लो, तो अच्छा से चाय ले लो चीनी बादाम ले लो, यहाँ चीन हो जाएगा, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे अपना कोड खुद का सेल्फ बनाना है, ये तो अपने तरीके से बना रहे हैं आप, अपने तरीके से बने तो आपको और याद होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, गुलमान धाता, ठीक ना, गुलमान धाता लिखा हुआ, ठीक ना, देखो क्या लिखा, गुलमान धाता, ठीक ना, धाता कैसे आएगा, चीन में जाएगा, चीन कैसे याद रख रहा है, तो बताइए कोड सोचिए बनाने के लिए। लिखा गुल लिखा हुआ, गुल मतलब बोलते हैं गुलाब, गु से गुलाब का फूल नहीं बोलते हैं, चाइनीज रोज बोलते हैं ना, चाइनीज रोज होता है, चाइनीज रोज गुलाब का फूल होता है, तो बोल सकते हैं चीन
माना गू से गुलाब, मैंने चाइनीज़ रोज़ बोल सकते हैं, चाइनीज़ रोज़, चाइनीज़ रोज़ याद करने की कोशिश कर सकते हैं। और अपना ट्रिक हमसे भी कुछ अच्छा ट्रिक है तो आप अपना खुद से हमको बताइएगा कमेंट कर कर, उसको फॉलो किया जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। चलिए आई होप आपको ये कैसे गू से गुलाब बोलिएगा चाइना, ठीक ना, चाइनीज़ रोज़, चाइनीज़ रोज़ जैसे याद कर सकते हैं। 7728 रहेगा इसमें। चलिए आई होप ये याद हुआ होगा, कोशिश करना याद करने का, याद हो जाएगा अपने आप। और लिखा तीरी चमीर, चमड़ा, चमड़ा वगैरह कौन खाता है? पाकिस्तानी तो खाता है, मुर्गा मांस ज़्यादा खाता कौन खाता? पाकिस्तान खाता। 7728 हो गया। चलिए आई होप आपको याद होगा, नहीं याद हुआ तो फिर से रिवीजन करवाएंगे। चमीर, चमीर कौन रहेगा? तीरी चमीर आपका पाकिस्तान हो जाएगा। गुलमान दाता से क्या जाएगा? गुलमान से तो गुलाब हो जाएगा, चीन हो जाएगा। 7728 हो जाएगा। देखिए 7728 ये दोनों का 7728 याद रखिएगा। बोलेगा तीरी चमीर बोले चाहे गुल मानदाता बोले, 7728 7728 दो चार बार बोलना है, याद कर हो जाएगा। लेकिन इसे एग्जाम में नहीं आता है, मेनली जो याद करवाएं वही आता है, ठीक ना, सबका नहीं याद करना है ये सब। लेकिन पूछता है चाइनीज, ये सब पूछता है। नामचा वर्मा कहाँ जाएगा? नाम, चाय पी लेंगे, चाय चीनी, चाय चीनी, नाम चाय में क्या रहता है? चीनी रहता है, इसे भी बोल सकते हैं, अलग अलग कोड कर सकते हैं। 7756 हो जाएगा। लिखा हुआ कामेट, कामेट कहाँ जाएगा? भारत और चीन में। काम ना मिले तो कहो जी भारत में चीनियाँ हट कर दिया। 7756 देखिए ये दोनों का सेम है। 7756 किसका किसका? कामेट और नामचा वर्मा, 77 और 56। ये कभी कभी नामचा वर्मा और कामेट का पूछ रहे थे, इसलिए ये याद रखना चाहिए आपको। तो बोलिए 7756, 56 छापा, ठीक ना, छापा मराएगा। ये वाला आपका गुलमार दाता और तीरी चमेली का जाएगा 7728 हो जाएगा। देखिए दोनों में 77 लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं राका पोसी, क्या लिखा हुआ है? राका पोसी, इसका याद करते हैं, इस सबको याद करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए तो बोलिए राका पोसी क्या कहा? पोसले शूटर पोसता कौन? पाकिस्तान पोसता। शूटर कौन पोसता है? शूटर कौन पोसता है? पाकिस्तान पोसता है। अबे नंदा देवी, देवी कहाँ रहती है? भारत में रहती है, तो याद रहेगा आपका। इसमें रहेगा राका पोसी 77 7 रहेगा, बम पड़ता 0 करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देवी भगवान रहेगा, देवी रहेगा तो कोई खतरा नहीं होगा, तो लास्ट में 17 रहेगा। गोसाई था हम कर देगा, गोसाई गोसा गया, हाँ गोसाई कहला गोसा गया, कहला गोसा गया, अच्छा चीनी हार्ड कर दिया दाम, क्या जाएगा? 80 हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं, 80 और 18 हो जाएगा। गोसाई बम लिखा, क्या लिखा? ग्रेसर बम, ग्रेसर बम कहाँ जाएगा? बम पाकिस्तानी वाला बनाता है, 80 और 68 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको याद होगा पूरे अच्छी तरीके से। यदि आपको याद हो गया तो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब फटाफट क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक ना। मैं कोशिश की आपको बताने का, आपको यदि खुद से अपना कोड बना सकते हैं, आप तो माध्यम सिखा रहे हैं कैसे कोड बनता है, आप खुद से अपना कोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन द मैच एंड प्ले द मैच। आ दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको, देखिए पढ़े आप वन लाइनर, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है, सेशन रीजन दे रहा है, बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रहा है। इसी टाइप का आपका एग्जाम में आ रहा होगा। जो बच्चा बिहार के एग्जाम दे रहा होगा तो कहीं का हम तो यहाँ से बिहार के लिए हैं, और कोई बच्चा और भी एग्जाम दे रहा होगा, कोई भी बिहार चाहे यूपी पीसीएस कोई भी पीसीएस का दे रहा होगा, उसमें आपका क्या आता है? उसमें आपका ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, तो बोलिएगा यस मिल रहा है, तो मन लगा पढ़ जाइए, क्वेश्चन बनाइए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए आप। कह रहा 20 का सबसे, हाँ क्या लिखा हुआ है? ध्यानपूर्वक में पढ़ना स्टार्ट करा जाए। चलिए तो बताइए आप, चलिए पढ़ते हैं। 20 मतलब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पूर्णतः भारत, बोला ना पूर्णतः भारत में है या नहीं, बताया जाए आपको। पूर्णतः भारत में है तो 20 का, हाँ तो कहाँ था आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, वो है आपका है नेपाल में। इन लिख देंगे समझ लीजिएगा, नेपाल बोल दिए, ठीक है। पहला तो ऐसे ही गलती होती है, समझिएगा आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो पहला दम नहीं होता, तो पहला इसमें लिखा हुआ और इसमें लिखा हुआ, तो दोनों काट दीजिए। इसमें भी लिखा, देखिए आपका आप आंसर आ गया, आपका ऑप्शन बिन मार्क निकल जाए एग्जाम में। आगे आपको देखने नहीं करना है, क्योंकि मन लगा घर पर जब पढ़ रहे हैं तो आगे पता कि इसी टाइप से बनाना है आपको, ठीक है। अब तो पढ़ लेते हैं। K2 को क्या बोलते हैं? गॉडविन स्ट्रीम बोलते हैं। 86 गा रहा है कि ऊंचाई भारत में सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जी बिल्कुल सही बात है। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 86 गा रहे, इसका अति याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पूछता है 86 गा रहा, ठीक ना, याद रहेगा। बोले थे ना 2 रहेगा तो 2 के पैर पर, चलिए याद होगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर नेपाल और भारत, मतलब कंचन कहाँ जा रही थी? नेपाल जा रही थी और भारत जा रही थी। नेपाल और भारत की सीमा पर 8598 था, हाँ याद था, आपको याद करवाया था ना कि हाँ याद कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही कराए ना, सेकंड क्वेश्चन में आ जाए। देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि नहीं इस टाइप का, बताइए आप पहले। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है नहीं, पहले बताया जाए। तो कहेगा यस आ रहा तो सही से सुनिए, और PDF ले लीजिएगा, आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपका सेशन? अच्छा लग रहा है? बाद में यदि वीडियो आप देख रहे होंगे, ये कभी भी वीडियो देख रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं कथन ए और कारण दिया हुआ आपका R बोलते हैं उसको। कथन कारण का क्वेश्चन कैसे डील होता है वो सब सीखिए आप, ठीक ना। कैसे कौन कथन किसी लिए सही होता है, व्याख्या होता है, यानी बच्चा को इसमें दिक्कत होता है। आज से दिक्कत नहीं होगा आपको, सही से सुनिएगा।
सही से सुनिएगा तो व्याख्या वाला में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबको क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। चलिए, तो क्वेश्चन सही से सुन रहे होंगे तो सुनिए। अब लिखा हुआ है धौला, क्या लिखा हुआ है? धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा। हाँ, लिखा हुआ धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित 8,000 मीटर से अधिक, बोला 8,000, धौलागिरी और अन्नपूर्णा जो है 8,000 से अधिक है या नहीं है बताइए। 8,000 से अधिक है। हाँ, तो क्या अधिक है? तो बताइए धौलागिरी, जब धौलागिरी और अन्नपूर्णा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा कितना है बताइए। धौलागिरी में कितना था? 8117, कितना था? 8172, धौला हो जाएगा। और लिख लीजिए कॉपी में, लेकिन आपको तो अभी पढ़ाएंगे, उसमें से देख लीजिएगा। सब याद नहीं करना, लेकिन कोशिश करना, बार बार पढ़ते रहना है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा आपको बताया गया था नेपाल में है 8078, कितना? 8078, ठीक ना। कोशिश करना याद करने का, धीरे धीरे याद होगा, 4-5 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में दे रहा था, जैसे एग्जाम में दे रहा उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ठीक है, ठीक है। तो चला जाए, तो पहला क्या हो गया? पहला सही है गलत? तो पहला सही है। सही है, तो सही मार दे पहला। देखिए, तो पहला इसमें तो लिखा हुआ ये गलत, इसको काट दीजिए। मैंने ऊपर बनाना और नीचे ऑप्शन भी देखते जाना है कैसे कैसे बनता है। देखिए अब कह रहा लहाद से, लहाद से कहाँ था? लहाज कहाँ गिर रहा था बताइए। लहाद से आपका कहाँ था? लहाद से आपका नेपाल में था, बोले थे ना लहाद से नेपाल में है, लहासा मार्केट लगता है। अगर बोले तो 50 जगह है, 1 रहेगा तो 1 रहेगा तो इतना मीटर होगा, बोले थे ना 50 जगह 85 बोले 50 जगह में लहास गिरेगा तो 0 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो सही है, आगे पढ़ते हैं। मकालू 1, देखिए 1 है तो पहले तो यहाँ पर 1 रहना चाहिए, इतना सही है। मकालू, हाँ, क्या रहेगा आपको ये मकालू का कितना होता है बोलेगा? हाँ, तो बोलिएगा 84 81, कोशिश करना याद करेगा, धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। हाँ, दोनों शिखर भारत और चीन, कह दोनों शिखर जो है हमारा लहासे वाला भारत में और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत और चीन का लहाजे आपका था तो नेपाल को करता है, और ये आपका मकालू, मकालू कहाँ करता है? नेपाल और चीन को, नेपाल और चीन को करता है। बताइए, आपको सही से पढ़ना, इसे नहीं कुछ मार देना है तो हो जाएगा फेल, कुछ को सोचिएगा तो फेल हो जाएगा। जो पढ़े उसी एकदम टिका रहना है। अब क्या बताया था? लहासे कहाँ पर? नेपाल के लिए बताया गया, ओनली नेपाल। मकालू कहाँ बताया गया आपको? मकालू नेपाल और चीन, नेपाल, इनसे नेपाल समझिएगा, सी से चाइना बताया गया है। ये भारत कहाँ से आ गया? तो दूसरा कट गया। एकदम जो पढ़े उसी पर टिक नहीं, सोच लेगा यही हो जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। जो पढ़े हैं उस पर एकदम एडिक्ट रहना है, एकदम टिकल रहना है, भाई हम यही पढ़े हैं, गलती हो जाए सही हो उसी को मार के एग्जाम में आना है। जिसमें घर ही पर अपना चेंज कर ले, जो भी चेंज करना रहेगा, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना ये, चलिए यही पढ़े थे, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर? सी। देखिए ए सही है परंतु आर गलत है, यहाँ पर दिया तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब बना दिए, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जाम में नहीं आ रहा, तो वही आ रहा है, MCQ भी क्वेश्चन आ रहा है, सेशन डिवीजन भी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए लेट्स प्ले द मैच और सेशन डिवीजन जल्दी से बनाइए। आप क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। K2 का क्या? K2 को आपको बोले थे ना क्यूट लगेगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, देखिए मान के नहीं आ रहा था सिखाते हैं, 2 लिखा हुआ था, बोले थे ना लास्ट में 1 और 1 रहेगा। लास्ट में देखिए मान के पूरा नहीं आता, देखिए लास्ट में 1 और 1 लिखा, कम से कम इतना तो पता चला ना हमको। इसका आंसर हो जाएगा ए, मानी इसका आंसर ए मिला ना, पता चला ना आपको। A का 2 हो गया, A का 2, देखिए इस दोनों में लिखा हुआ था, नहीं लिखा तो काट दीजिए। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था, दोनों टिकेगा। देखिए ये बता दिएगा D का 3 हो गई, तो पहले ही बोल दिया था, D का 3 में लगा दीजिए आप ऐसे करके, ठीक है। नंदा देवी को देगा 7817, ठीक है। अब नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, आपको नंगा पर्वत जब बता रहे थे, बोले थे ना छवि खराब कर दिया, नंगा हो गया भारत में, छवि खराब कर, देखिए छवि खराब, लास्ट में 26 लिखा हुआ है ना, यहाँ से पकड़ सकते हैं आप। तो हो गया B का पहला, B का क्या लिखा हुआ था? ए, ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, क्या देगा? ऑप्शन ए हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया, इसका मतलब ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है ग्रास बम पाकिस्तान फेंक रहा था, 80-68 हो जाएगा, अड़ल था। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि नहीं, ये आपको बताना कमेंट करके, इस टाइप के एग्जाम में आ रहा है कि नहीं, मैंने सही पैटर्न करवा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये आपको कमेंट करना है। कुछ चीज़ की कमी रहेगा कि कुछ बोलने के तरीका में कुछ और भी PDF चाहिए, किस चीज़ की चाहिए, सब बताइए, जो सही किया जाएगा। अब बताइए गोसाई थान, पहले ये देखना कि क्या पूछ रहा, कथन सही है गलत है? कथन सही है। कहते गोसाई थान 80-18 मीटर चीन में स्थित है और 8,000 मीटर से अधिक शिखर वाला है। गोसाई थाम है या नहीं है बताइए। आपके लिए बिल्कुल बोलिएगा सही है, क्या है? बिल्कुल सही है। कितना है गोसाई थाम? 80-18 चीन में स्थित है। बोले थे ना घुसा के क्या करते था? चीनी महंगा कर देते, बोले थे ना आपको। तो चलिए सही बात है, 80-18 तो होता ही है। नामचा वर्मा 7756, क्या हो रहा है? नामचा वर्मा क्या 75-6 है? तो बोले सही है। बताइए नामचा वर्मा, आप कमेंट कीजिएगा नामचा वर्मा कौन सा देश में है, बताइए आप।
चीन। हाँ, क्या लिखा हुआ है? गुलमानधाता। दोनों चीन में, बोले थे ना, दोनों कहाँ पर है? दोनों चीन में है। बोलिएगा हाँ, बताया गया था दोनों कहाँ पर? चीन में है। नामचा वर्मा, ऐसे आंसर मिल गया हमको। नामचा वर्मा चाय लो, चीनी बेचो, ऐसे करके बोला था ना आपको। और गुलाब चाइनीज रोज बोले थे आपको। 77 बोले थे, लास्ट में 28 रहेगा, 7728। बोलेगा ये भी सही है। क्या बोलेगा? ये भी सही है। तो दोनों का क्या हो गया? सही आपका हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, तो बढ़ा जाए, मैच को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कामेट शिखर 7756 मीटर। केवल, देखिए केवल लगा हुआ, केवल, जहाँ केवल लगा हुआ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। केवल चीन के पूर्णता करता है कामेट। अब बोले कामेट भारत और चीन। कामेट, अब क्या बताया गया था कामेट का? भारत और चीन, बोला था ना काम ने कुछ नहीं मिला था तुमको। इंडिया भारत में तुम क्या कर दिया? चीनी भारी कर दिया, चीनी का दाम ही बढ़ा दिया। इसके याद कराया था ना आपको? जी याद कराया गया था। ये पूर्णतः चाइना खाली रखा, सिर्फ बोला चाइना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला। बताइए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत और चीन ना बोल के सिर्फ हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा? तो सही वाला पूछा है, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 कहाँ लिखा हुआ आपका? ऑप्शन ए में लिखा था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना। ये बार बार बोल रहे हैं किस लिए? क्योंकि इसी टाइप का आ ही रहा है एग्जाम में। कामेट कौन सा देश का भाई? देखिए देश पूछ रहा है आपसे। चीन। तो कामेट कुछ काम नहीं रहा तो कहाँ का? भारत और चीन हो जाएगा। कुछ काम नहीं रहता, भारत में चीनी महंगा कर दिया। एक का चौथा यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, इधर में दिया हुआ, तो एक का चौथा में नहीं दिया, तो काट दीजिए। राकापोसी। डी का 2 अपने बोल रहा था, डी का 2 में मार दीजिए। पाकिस्तान। ठीक है। अब राकापोसी कौन पोस रहा था? शूटर। बोलेगा पाकिस्तान, तो बी को हो जाएगा थर्ड। तो बी का थर्ड कहाँ मिला? यहाँ मिला। मार दीजिए ऑप्शन है फटाक से, कोई चिंता नहीं करना है, कोई चिंता उनता नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, देखिए इस टाइप क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, बार बोल रहे हैं। पाकिस्तान में स्थित पर्वत के बारे में बताइए आप। कह रहा ग्रास बम जो है इतना है। देखिए सही है गलत बात है? ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा ना, दिमाग हिल जाएगा एग्जाम में। क्या आएगा? तो हिल जाएगा 80 सबका, क्योंकि डिजिट नहीं याद रहता है। ये सब डिजिट कोशिश करना याद करने का, क्योंकि पूछ रहा है भाई, इतना कंपटीशन है तो सब कुछ याद करना पड़ेगा। ग्रास बम कितना हो जाएगा? 80 8 बोले थे ना। 0 0 क्या जाएगा? 0 0 ऐसे करके 0 लिखना है, फिर 6 और 8 0, लास्ट में भी 8 नहीं लगेगा। शुरू में भी 8 रहेगा, लास्ट में भी 8 रहेगा। कोशिश करना याद करेगा, बीच में से रहेगा। ठीक है, तो आपको पहला क्या? पहला सही है। पहला क्या है? सही है। पहला क्या है? सही है। दूसरा राकापोसी कहाँ पर है जी? पाकिस्तान का ही पता है, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ बोल ही दिया है। कितना का? 77 बोले थे ना। राकापोसी पोस रहा था, 7 पोस रहा था, लास्ट में 8 0 0 पर्वत पर पोस रहा है। ठीक ना, ये भी सही बात है। कह रहा 30 मीर क्या आएगा? 7 7 28 तीर मारेगा। तीर कैसे मारते हैं आप? कोशिश करना याद करने का। तीर कैसे मारते हैं? 7 रहते हैं, तीर मारते हैं 28 से तीर मारते हैं। मतलब तीनों क्या है आपका? सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन आता है 7 में। फिर आ गया क्वेश्चन, आप बोल रहा देखिए इससे क्वेश्चन आ रहा है, बोले थे ना शुरू में आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, यहाँ पर बोलते हैं डिसेंडिंग। अवरोही क्रम में क्या था? 3 2 1, मैंने सबसे बड़ा बताइए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके बताना आपको। लिख देते हैं ऑर्डर क्रम। मान लीजिए कि 3 2 1 ऐसे क्यों लिख रहा है? मान लीजिए कि 50 लिखा हुआ, 50 बाद क्या आएगा? थोड़ा सा कम वाला आएगा, फिर उससे कम वाला आएगा, उससे कम वाला आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए पर्वत के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन, ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया कूट में भरना आपका, इसलिए कूट वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है। तो बताइए, अब तो वहाँ पर लिखा वहीं, तो ऐसे पकड़ लीजिएगा आप कि पहले आता कौन सा आ जाएगा आपका? पहले कौन सा नंबर आ जाएगा आपका? पहले आ जाएगा कौन सा? 1 नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ सबसे ज़्यादा तो यही ना है। बोलेगा हाँ, कंचनजंगा 85 98 था। दूसरा कहाँ है? लहाज़े 1 लिखा, तो लास्ट में 1 लिखा रहेगा, तो ये भी सही बात है। दूसरा नंबर हो जाए, पहला नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। लगातार ही आंसर दे दिया। देखिए पहला का दूसरा, इसमें है नहीं है तो काट दीजिए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है तो काट दीजिए, बस बच गया ऑप्शन है। 1 2 को भी आ जाएगा तो बन जाएगा। मकालो हो जाएगा 84 81 हो जाएगा। धौलागिरी 81 72 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन ए आंसर आ गया आपका। 7वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए 8वां में चलते हैं फटाक से। लिखा हुआ क्या 8वां का? देखिए 8वां का देखिए फटाक से, लिखा हुआ 77,000 मीटर और 7900 मीटर ऊंचाई श्रेणी वाला पर्वत के बारे में बताना आपको। क्या नंदा देवी 7817 मीटर भारत में स्थित है? इतना से इतना श्रेणी वाले पर्वत का नाम बताना आपको। उपयुक्त कथन सत्य चुनना आपको। नंदा देवी तो यस एकदम बिल्कुल सही है। राकापोसी पाकिस्तान बोले था 7788, पीछे से रिपीट कर रहा है, ये सही है। कामेत बोले थे 7756 और नामचा वर्मा बताया गया था सब सेम है, दोनों समान है। तो क्या देगा? ऑल ऑफ दीज। द मारिएगा फटाक फटाक एग्जाम में मारिएगा। चलिए 8वां याद हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन में चलिए। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ गया, देख लीजिए। अन्नपूर्णा इसे देखिए लिख दिया इसमें, इसीलिए बार बार लिखा गया है, क्योंकि आपको याद हो सके, इसीलिए इसे बार बार लिखा गया है।
अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ होगा बताइए भौगोलिक देश में? नेपाल। अन्नपूर्णा का जगह नेपाल। और नहीं मिल रहा अन्नपूर्णा कहाँ जगह? नेपाल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नेपाल। अन्नपूर्णा का जगह नेपाल, तो मार दीजिए जैसे नेपाल में। अब आ जाइए नंगा तो पर्वत देखना कि भारत। 1 का 3 कहाँ दिया, 1 का 3 इसमें दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ है। 1 का 3 ये दोनों में दिया हुआ है। लेकिन देखिए सी का 2 दिया हुआ है, तो सी को तो देखना ही नहीं है, सी का 2 ऐसे ही मार देना है। अब बी का नंगा पर्वत कहाँ? नंगा हो रहा था कौन? भारत में हो रहा था। बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला कहाँ लिखा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, मार दीजिए ऑप्शन ए फटाक से। चलिए अब 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर निम्नलिखित कथनों पर असत, देखिए इस पर ध्यान देना है। सत पूरा असत पूछ रहा है, मैंने गलती चुनना है इसमें, गलती वाला आंसर कौन होगा, ठीक ना। चलिए तो आते हैं। एवरेस्ट 8850 मीटर दर्शाई गई है, जो नेपाल में स्थित है। सही है। गलती है कि सही है? सही है। बिल्कुल सही है। देखना है, मैं सत पूछा, इस पर ध्यान दीजिएगा। गुलमान धाता और तिरी चमीर दोनों ही जो है 77 to 8 मीटर पर है। दोनों कहाँ? पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल सही है। मकाल का लिखा क्या बोला है? मकालू। मकालू वन नेपाल चीन में है, तो बिल्कुल सही है, मकालू नेपाल चीन में है। जबकि लहाजे वन पूर्णतः केवल नेपाल में है, पूरी तरह से सही है। करा कि तो बच गया कौन? तो बच गया ही ना, बच गया तो मार दीजिए चुपचाप। हाँ नंदा देवी, ये गलती होगा इसका मतलब, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया या नहीं आया ये आपको बताना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया आपका, देखिए। और यहाँ दिया हुआ आपका आंसर विथ एक्सप्लेन भी इसका दिया हुआ है। ये सब आपको क्या करना, देखना है घर पे बैठकर। ये सब फ्री में मिलेगा, PDF आपका ये सब फ्री मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, मिल रहा देख लीजिए आप। और देख लीजिए लेवल क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन के लेवल में कमी नहीं ना है भाई। देख लीजिए क्वेश्चन के लेवल आजकल ऐसे ही पूछ रहा, बार बार क्वेश्चन दीजिए, कंचनजंगा बार बार देखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अब फ्री में PDF में मिलेगा। देखिए आपका आ रहा क्या, MCQ दिया हुआ है, विथ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, विथ आपका मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, असर्शन रीजन वाला, देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। और पूरा मेरा है करेंट अफेयर रहे, करेंट अफेयर में भी दिया हुआ है। आपको जो कुछ भी मेरा वीडियो आएगा उसमें सब कुछ टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उस पर क्वेश्चन रहेगा। असर्शन रीजन, मैथ द फॉलोइंग, ऑल थिंग। ज़्यादा क्वेश्चन किसमें डर लगता है पता है आपको? एग्जाम में कब गलती होता है? एग्जाम में जब ये पूछता है ना, क्या पूछता, देखिए दिखाते हैं आपको। एग्जाम में जब आपसे पूछेगा ना ये सब क्वेश्चन, कौन सा गलत है, तो इस पर बच्चा लोग ध्यान नहीं देता, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन डाला गया इसमें। कौन सा असत वाला है वो वहाँ सत पढ़ लेता है तेजी में, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं देखता, नहीं समझ में आता, जल्दी जल्दी मार देता है। टाइम का प्रेशर के कारण से तो सही कर सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।